पता है, अय्यूब के जीवन की बात मैं बताना चाहता हूं। अय्यूब के घराने के चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा लगा रखा था। उसे दो ही जन तोड़ सकते हैं, शैतान नहीं तोड़ सकता है। जब हम तोड़ सकते हैं, जब परमेश्वर उस बाड़े को हटा सकता है। अय्यूब का जो बाड़ा लगाया था उसे ना तो परमेश्वर हटाता है और ना अय्यूब हटाता है, और शैतान में इतनी हिम्मत नहीं कि उस बाड़े को हटा। यदि अय्यूब गुनाह करता तो बाड़ा टूटता था। अय्यूब यदि उस बाड़े को परमेश्वर के विरोध में बात करता, जब परमेश्वर के विरोध में गुनाह करता तो बाड़ा टूटता था, जब परमेश्वर उसे उठाता है। हमारे जीवन में भी चारों ओर हमारे बाड़ा लगाया होता है। शैतान कभी भी उस बाड़े को लांग नहीं सकता है, तोड़ नहीं सकता है। परमेश्वर उस बाड़े को हटाए तो शैतान एंटर हो सकता है, लेकिन परमेश्वर उस बाड़े को कभी नहीं हटाता हमारे जीवन से। और सिर्फ हम क्या करते हैं, हम अनाज्ञाकार हो जाते हैं, हम बेवफा हो जाते हैं, हम परमेश्वर के विरोध हो जाते हैं, तब जाकर के वो बाड़ा टूटता है और शैतान के लिए दरवाजा खुलता है। इसलिए आज थोड़ा सा कुछ बातों को बड़ी सावधानी के साथ सुनना है। हालेलुया। सुनना किस लिए है? क्योंकि कुछ लोग जो है वो सुनते हैं। जरूरत ये होती है कि हमें ज्यादा सुनना चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। हमारे सुनने के कान कितने हैं? कितने? दो। अरमान कितने हैं? दो। मुंह कितने हैं? तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ जी, बोलना कम, सुनना। लेकिन हमारी आदत क्या है? हम बोलते ज्यादा हैं लेकिन सुनते कम हैं। तो हमें क्या करना है? सुनना ज्यादा है और हमें सुनना चाहिए। ठीक है, इतना समय नहीं है कि बोलने या सुनने के बारे में बता सकूं, लेकिन कुछ लोग बड़े ध्यान से कुछ लोगों को सुनते हैं ताकि उनके पास जवाब रहे, कि जब किसी के साथ बहस हो तो मेरे पास लोगों के सवाल का जवाब हो ताकि मैं जवाब दे सकूं। कुछ लोग सुनते हैं सिर्फ बहस करने के लिए ताकि मेरे पास बोलने के लिए सही उत्तर हो। कुछ लोग सुनते इसलिए हैं ताकि उनके पास सारे सवालों के जवाब हो लोगों के। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सुनते हैं लेकिन उसको समझते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं। कुछ लोगों का सुनना यह होता है कि उसे लोगों के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ लोगों का सुनना ऐसा होता है वो अपने लिए सुनते हैं ताकि उसे अपने जीवन में लागू कर सके। और मैं ये बात कहना चाहता हूं, हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि जब भी परमेश्वर का वचन सुने तो उसे ये ना सोच करके अपने अंदर रखें कि मुझे जब किसी के साथ बहस करनी हो या किसी को बताना हो या किसी को सिखाना हो तो मेरे पास पर्याप्त शब्द हो, मेरे पास पर्याप्त उत्तर हो। बल्कि यह होना चाहिए कि जो मैं सुन रहा हूं उसे मुझे अपने जीवन में लागू करना है और मुझे इस वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें ज्यादा बड़े ध्यान से सुनना है और उसे अपने जीवन में ग्रहण करना है और उसके अनुसार चलना है। और जो हम सुनते हैं उसे समझना है और उसी के अनुसार हमारा स्वभाव हो, हमारी काम हो, हमारा जीवन हो। हालेलुया, हालेलुया। सो जैसे आज गुड ईस्टर का दिन है, यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। सो पिछले दिनों में मैंने ईस्टर के बारे में मैंने बताया था। पिछले साल भी मैंने ईस्टर के बारे में कुछ बातें बताई थी। बाइबल में ईस्टर शब्द नहीं है। ईस्टर जो शब्द है वो ईस्टार के नाम से है, जो एक देवी के नाम पर है। मैंने आप पिछले साल की वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सारी चीज को बड़ा खोल करके बताया था। ईस्टर जो कि देवी का नाम था, इसलिए हम हैप्पी ईस्टर ना बोले, हैप्पी रिजरेक्शन डे बोले। तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि शैतान बड़ी चालाकी के साथ क्या करता है? वचन के साथ छेड़छाड़ करता है, हमारे जीवन के साथ छेड़छाड़ करता है।
वो छेड़छाड़ क्या करता है कि वो वचन को लेकर के हमारे लिए अलग ही रूट बना देता है और हमारे ध्यान को और हमारे जीवन को वो डाइवर्ट कर देता है दूसरे मार्ग पर। तो शैतान की इस योजनाओं को जाने कि वो वचन को अलग रीति से तोड़ करके लोगों को गुमराह कर देता है। तो मैंने पिछले दिनों में इस चीजों को भी बताया था कि हमें जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, कभी भी एक वचन को लेकर के किसी बात के ऊपर खड़े ना हो जाएं, बल्कि हर एक वचन को हम अपने जीवन में उसे परखें, उसे ध्यान में रखें, कौन सा वचन कैसे बात करता है, किस विषय के बारे में बात करता है। मैंने 5 W के बारे में बताया था कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं 5 W को जरूर याद रखें। कौन कह रहा है, कब कह रहा है, क्यों कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, कहां कह रहा है। ये 5 W जब हम याद रखेंगे ना तो बाइबल समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और जब कभी भी हम बाइबल पढ़ते हैं, जब बाइबल को सुनते हैं, कम से कम 2 या 3 वर्ष को जरूर उसके साथ मिलता हुआ पढ़े। कभी कभी लोग एक वचन को लेकर के, एक बात को लेकर के अपनी पूरी हिस्ट्री बना लेते हैं। ऐसा मत करें, क्योंकि बाइबल में इब्रानी की पत्री को पढ़ेंगे, कुलसी की पत्री को पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा कि शैतान ने बहुत लोगों को बहका दिया था कि वो स्वर्गदूतों की सेवा करें। इतना समय नहीं कि मैं उस चीज को लूं। और बहुत सारे बाइबल में लिखा हुआ है, कुछ परमेश्वर के वचन में जब इब्रानियों की पत्री को पढ़ते हैं तो कुछ लोगों का ध्यान सिर्फ मूसा की तरफ और याजक की तरफ ले जाया गया ताकि उनका ध्यान यीशु की ओर ना लगा रहे। आज भी बहुतों का ध्यान यीशु मसीह से हट चुका है, जब पास्टर की तरफ है, जब भविष्यवक्ताओं की तरफ है, जब लोगों की तरफ है, यीशु की तरफ नहीं है। और जब कभी कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं ऐसा है। पिछले दिनों में एक भाई के साथ मुलाकात हुई, मैं विश्वास करता था पिछले संडे वो आए थे लेकिन आज नहीं आए, गुड फ्राइडे पर भी नहीं आए। वो बात कर रहे थे किसी के बारे में। मैंने उससे एक चीज बोली, उसने मुझे जो वर्ड बोला बड़ा अजीब सा वर्ड था। उसने कहा पासी जो मसीही लोग है ना वही लोग हमें मसीही नहीं रहने देते। रिजल्ट, क्योंकि हमने किसको देखा है, हमने सिर्फ मसीही लोगों को देखा है। यदि यीशु की ओर देखा होता तो हमारा जीवन यीशु के जैसा होता। हालेलुया। हम लोगों को देख करके चलते हैं। सो इसलिए बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, बहुत सारे लोग बहक जाते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। उनको पता नहीं रहता कैसे शैतान ने उनके ध्यान को भटका दिया है। वो यीशु की ओर देखने की बजाय लोगों की ओर देख रहे हैं। जिसकी तरफ हम देखेंगे हम उसके जैसे हो जाएंगे, यीशु की तरफ देखेंगे तो हम यीशु के जैसे हो जाएंगे। हालेलुया। हम किसका अनुसरण करते हैं, हम किसको फॉलो करते हैं, हम किसके पीछे चलते हैं, इस बात को ध्यान रखें। स्वर्गदूतों के पीछे ना चले, लोगों के पीछे ना चले, अलग शिक्षाओं के पीछे ना चले, यीशु के पीछे चले। और जैसा परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है वैसा चले। हालेलुया। यदि यीशु के पीछे चलेंगे तो यहाँ यीशु है, वहां आप होंगे। हालेलुया। यीशु कहां है? हालेलुया। यीशु कहां है? बाइबल बताती है जो जी उठने का जो संदेश है वो यही है। यीशु कब्र में नहीं है। हालेलुया। यीशु कब्र में नहीं है, वो जी उठा है। हम भी कब्र में नहीं है, हम उसके साथ जी उठे हैं। यीशु मसीह सिंहासन पर है और जहां यीशु है वहां पर हम हैं। जहां यीशु है, जिस सिंहासन के ऊपर यीशु है, उसी सिंहासन पर हम भी हैं। हालेलुया। जो यीशु का स्वभाव है वो हमारा स्वभाव है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जो शैतान था यीशु मसीह को कब्र में नहीं रख पाया। जो मृत्यु थी, जो मौत थी, जो पूरे संसार को पकड़ के रखी हुई है कब्र के अंदर, कब्र और मौत और शैतान यीशु मसीह को पकड़ के नहीं रख पाई। यीशु मसीह कब्र से बाहर आते हैं और कहते हैं, हे मौत तेरा डंक कहां है? हे पाप तेरी मृत्यु कहां है? क्योंकि यीशु मसीह ने
पाप को, मृत्यु को और शैतान को हरा दिया और वो कब्र से बाहर आ गया, तो आज हम कहां पर हैं? हमारे ऊपर अधिकार नहीं है पाप का, हमारे ऊपर अधिकार नहीं है शैतान का, हमारे ऊपर अधिकार नहीं है कब्र का। हालेलुया! क्योंकि यीशु मसीह ने उनको हटा दिया है, हरा दिया है, उसका हमारे ऊपर से पूर्ण रीति से मृत्यु की जो रस्सियां थी वो काट दी गई है। तो यीशु मसीह जी उठा है ना, तो उसने हमें जैवन से बढ़कर के बनाया है। वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो ऊंची जगह पर है, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, तो हम नीचे कैसे रह सकते हैं? हालेलुया! और आप लोग यीशु मसीह के साथ, उसके प्रभु यीशु मसीह के साथ वहां पर हैं। यीशु मसीह की जीत आपकी जीत है। यीशु मसीह का स्वभाव वही आपका स्वभाव है। हालेलुया! इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं, हम अपने आप को इस वचन के अनुसार परख ले। यही जो जी उठने का संदेश है वो यही है कि जैसे यीशु जी उठा है, हमारा जीवन यीशु के साथ में है। यीशु मसीह की जिंदगी हमारी जिंदगी है। हालेलुया! हम अलग नहीं हैं। जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके पीछे चलना शुरू हो चुके हैं, तो समझ लीजिए कि हम उन सारी चीजों से पार हो चुके हैं। हालेलुया! चलिए एक वचन के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 11 वचन। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। जो मैं बातें कह रहा हूं, हमें लगता है कि ये सिर्फ सुनने के लिए अच्छी हैं, लेकिन मैं आज कुछ वचनों के द्वारा, कुछ बातों के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है, जो बातें मैंने अभी कही हैं कि आप यीशु के साथ चिल्लाए गए हैं, आप जीते हुए हैं। सो परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है, जिवें जैसे परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को मुर्दों में से जिवाया, वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी जिलाएगा। हालेलुया! हम सोचते हैं हमारा नेचर, हमारा स्वभाव बदलता नहीं है, हमारा स्वभाव पाप वाला स्वभाव है, हमारे काम बदलते नहीं है, हमारी सोच बदलती नहीं है, हमारा जीवन बदलता नहीं है, तो हम कैसे कहें कि हम यीशु के साथ जी उठे हैं? तो हम कभी कभी ये सोचते हैं, अरे ये मेरा काम नहीं हुआ है, या मुझसे प्रार्थना नहीं हो पा रही है, मेरी ये आदतें हैं ये छूट नहीं रही हैं, मेरे ये काम नहीं बदल रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप विश्वास करिए। जब आप विश्वास करेंगे, यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, तो आपके जीवन में कुछ अलग होने वाला है। हालेलुया! हालेलुया! जब यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आए, उन्होंने हमारे दुखों को ले लिया, हमारे गम उठा लिए, हमारे बोझ उठा लिए, हमारे पाप उठा लिए, हमारे सारे शराब ले लिए, हमारी सारी सजा को ले लिया। वो हमारे लिए मारे गए, वो हमारे लिए गाड़े गए, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, सुनना बड़े ध्यान से, उस वक्त उनमें यह बात थी रोम की सरकार में कि यीशु मसीह का जो देह है उसको अपने कब्जे में हम लोग रखेंगे। उन्होंने यीशु मसीह का शरीर उनके फैमिली को, उनके चेलों के हाथ में दे तो दिया, लेकिन क्या किया, जब उसको यीशु मसीह की बदन को क्या गया, तैयार करके कफन में लपेट करके कब्र में रखा गया, तो कब्र में जब कफन लपेट करके रखा गया, तो जो कब्र थी वो दूसरे बंदे की थी जिसका नाम शिमोन था। वो कब्र थी जिसमें यीशु मसीह को रखा गया, और उसके रखने के बाद यीशु मसीह की कब्र के ऊपर एक भारी पत्थर रख दिया गया। इतना नहीं किया, उस पत्थर को क्या किया गया, चेनों से बांधा गया कब्र के साथ में, और बड़े बड़े ताले लगा करके उसके ऊपर सील लगा दी गई। और
यदि हम इस बात को देखें तो वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि यीशु मसीह की कब्र के ऊपर पहरेदार बिठा दिए गए। कौन किसी की कब्र पर पहरेदार बिठाता है? हालेलुया। कोई नहीं बिठाता है, लेकिन यीशु मसीह की कब्र पर क्यों बिठाएगी? क्योंकि यीशु मसीह कह रहे थे कि मनुष्य का पुत्र पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और जी उठेगा। और जो रोम सरकार और जो फरीसी लोग थे उनके सामने एक क्वेश्चन था, यदि ये यीशु मसीह कब्र में ना रहे तो लोग कहेंगे कि यीशु मसीह जी उठा है। इसलिए उन्होंने क्या किया? जंजीरें लगा दी, ताले लगा दिए, सील लगा दी रोमी सरकार ने कि ये कोई तोड़ ना सके। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं, सेम हमारे जीवनों में भी ऐसे भारी भारी पत्थर लगा के रखे हुए हैं शैतान ने। भारी भारी बड़े बड़े सांकल जो होते हैं, जंजीरें होती हैं, वो हमारे ऊपर लगा रखी हुई हैं। बहुत बड़े बड़े ताले लगा करके सील लगा दी जाती है कि ये परमेश्वर का नहीं है। हम सब लोगों के जीवन में, इस संसार में, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, शैतान ने बहुतों के ऊपर अपनी सील लगा रखी हुई है। कौन सी सील है? वो पाप की सील है। जब हम लड़ाई करते हैं, जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम झगड़ा करते हैं, जब हम गालियां देते हैं, जब हम बुरे विचार करते हैं, जब हम व्यभिचार करते हैं, जब हम चोरी करते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं, तो ये उसकी सील होती है कि ये परमेश्वर का नहीं, ये मेरा है। आज हमारे जीवन ऐसे हो सकते हैं कि हमारे ऊपर सील लगी हो, लेकिन हमें पता नहीं। हम तो कहते हैं मैं विश्वासी हूं, मैं मसीही हूं, लेकिन हम बदलते नहीं हैं, हमारा जीवन नहीं बदलता है। कुछ लोगों के जीवन में सिर्फ यही रहता है, उन्होंने सिर्फ मूर्ति पूजा छोड़ी होती है। शराब वैसे पीते हैं, बीड़ी वैसे ही पीते हैं, जादू टोना वैसे ही करते हैं। कुछ लोग पता क्या है, हाथ की जो रेखाएं होती है ना, इसके ऊपर बड़ा विश्वास करते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं लकी हूं, कुछ लोग किस्मत पर विश्वास करते हैं, फिर भी कहते हैं मैं विश्वासी हूं। जो राशियों पर भरोसा रखते हैं, हाथ की रेखाओं पर भरोसा करते हैं, वो विश्वासी हो ही नहीं सकता। जो हर रोज अपनी राशियों को देखता है, आज मेरे साथ क्या होगा, वो विश्वासी हो ही नहीं सकता है। यदि आप ये कहते हैं यदि मेरी किस्मत में ये होगा तो ये अच्छा होगा, यदि ये मेरी किस्मत में है तो ये मेरे साथ होगा, यदि ये मेरी किस्मत में नहीं है तो ऐसा मेरे साथ नहीं होगा, वो बंदा विश्वासी हो ही नहीं सकता है। ये सील है शैतान की। आपको पता है जब मूसा की मौत हुई थी तो मूसा की शरीर को जब लेकर के दूत लोग जा रहे थे तो रास्ते में शैतान उनके साथ लड़ा है। यहूदा की पत्री को पढ़ के देखना, वो वहां पर क्लेम करता है शैतान कि ये मेरा बंदा है, क्योंकि उसके ऊपर सील थी। कौन सी? पाप की। शैतान ऐसे हम पर कब्जा किए हुए है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए खुशी की खबर बताना चाहता हूं, वो यही है, उस सील को, उस पत्थर को, उस कब्र को, उन पहरेदारों को यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पता है कुछ लोग, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यदि यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठते, आप पहला कुरिन्थियों को पढ़ के देखिए 15 अध्याय 12 वचन से लेकर के, इतना समय नहीं कि मैं पढ़ूं, आप घर जाकर के पढ़ना, 12 वचन से लेकर के 19 वचन तक आपको वहां पर मिलेगा कि यदि यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं, कितने लोग थे जो इस दुनिया में आए, कितने नबी आए, कितने पैगंबर आए, कितने गुरु आए, कितने पीर आए, वो क्या हुआ? मारे गए, दफन किए गए, लेकिन उसके बाद उनकी स्टोरी खत्म, सिर्फ उनका नाम लिया जाता है। लेकिन यीशु मसीह है जिसकी कब्र आज भी खाली है।
यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत कहते हैं तुम जीवते को मुर्दों में कहां ढूंढते हो, वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है, कब्र उसकी खाली है। हालेलुया। आज पूरा संसार यीशु मसीह के जी उठने का दिन मना रहा है। क्यों? क्योंकि जन्मदिन मनाया जाता है, बरसी मनाई जाती है, लेकिन जी उठने का दिन सिर्फ एक का मनाया जाता है, वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ही जने का मनाया जाता है, एक का ही मनाया जाता है, वो यीशु मसीह है। हमारा जन्मदिन भी मनाया जाएगा, मनाया जाता है, हम मरेंगे, हमारे बच्चे हमारी बरसी भी मनाएंगे, लेकिन पूरा संसार है जो यीशु मसीह के जी उठने को भी मनाता है। हालेलुया। और वो इंतजार करते कि वो बालों पर दोबारा आएगा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, मैं वापस उसी जगह पर आना चाहता हूँ जब यीशु मसीह की कब्र के ऊपर भारी पत्थर रखा गया, सीलें लगा दी गई, जंजीरें लगा दी गई, सील लगा दी गई कि कोई उसे खोल ना सके, पहरेदार बिठा दिए गए। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, वो निश्चिंत हो गए थे, वो समझ आ गया था उनको अब नहीं उठेगा। फ्राइडे रात आई, यीशु मसीह कब्र में है, सब लोग अपने अपने घरों में चले गए, सब याजक लोग, सब फरीसी लोग, सब महायाजक, जितने सिपाही थे, रोम की सेना थी, वो सारे निश्चिंत हो गए कि यीशु मसीह की स्टोरी यहां खत्म। जब लोग ये सोच रहे थे शनिवार वाले दिन, दूसरे दिन यीशु मसीह कब्र में ही है, लेकिन यीशु मसीह की देह तो कब्र में थी, लेकिन यीशु मसीह पताल में गए थे उन बंदी आत्माओं को प्रचार करने के लिए और उनको आजाद करने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने आराम नहीं किया है अपने लोगों को बचाने के लिए, और वो आज भी आराम नहीं कर रहा है अपने लोगों को बचाने के लिए। वो आज भी किसी न किसी रीति से सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा उन लोगों तक पहुंचता है जो परमेश्वर से दूर है, ताकि उनकी आत्माओं को पाप से, मृत्यु से और शैतान से आजाद कर सके। हालेलुया। मेरे और आपके लिए वो आराम से नहीं बैठा है, मेरे और आपके लिए वो अपने लोगों को अगुवाई करता है, उनको कहता है कि उनके लिए प्रार्थना करो जो नाश हो रहे हैं, उन तक वचन पहुंचाओ जो नाश हो रहे हैं। उनको वो ड्यूटी दे रहा है और उनके साथ चल रहा है। जहां भी परमेश्वर के लोग जाते हैं, विश्वासी लोग जाते हैं, उनकी परमेश्वर की हजूरी, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति उनके साथ जाती है। और जब बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं, बंधन तोड़े जाते हैं, लोग आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। वह आराम से उस वक्त भी नहीं बैठा था, वो आज भी नहीं बैठा। हालेलुया। क्योंकि उसको फिक्र है, उसको चिंता है मेरी और आप लोगों की कहीं हम नाश ना हो जाएं। उसको चिंता है जो गालियां देने वाले हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर थूकने वाले हैं, जो यीशु मसीह के हाथों और पैरों में के लिए ठोकने वाले हैं, जो यीशु को क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं, वो उन लोगों की भी खोज में रहता है कि उनको भी किसी रीति से बचा ले। हालेलुया। वो आराम से नहीं बैठता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब सैटरडे वाले दिन भी सब लोग सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं हुआ, अब खत्म है, सब लोग अपने अपने घरों में बैठ गए, चेले अपने घरों में बैठ गए। संडे वाले दिन एक अद्भुत काम हुआ। दोबारा रोमियो 8 का 11 वचन पढ़िए। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं से जिलाया, हाँ, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कब्र के अंदर जब परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के ऊपर उतरा, तो लिखा है बाइबल में कि उस जो जेल के अंदर में बड़ा बुडोल हुआ, भूकंप आया। वो जो चेन्स थी, वो जो सील लगी हुई चेन्स थी, वो सारी की सारी टूट के गिर गई, और जो पत्थर था वो अपने आप वहां से अपनी जगह से लुढ़क के दूसरी जगह पर चला गया। जो पहरेदार थे, उन्होंने जब उस सीन को देखा, वो उस जगह को छोड़ करके भागे। आज मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, आज भी परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, उस पत्थर को, यह परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति में वो पत्थर जो अपनी जगह से लुढ़क गया, वो सील जो
टूट गई, वो चेन्स जो टूट गई, आज हमारे जीवन में जितनी भी चेन्स है, जितनी भी सील्स है शैतान की लगाई हुई है, जितनी भी दुष्ट आत्माओं के पहरे हमारे जीवनों में है और जितने बंधन हमारे जीवनों में है, आज परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। जैसे वो कब्र पर गया, आज वो हमारे जीवनों पर भी आ रहा है ताकि हमारे सारे बंधनों को तोड़े, हमें चंगाई दे, हमें छुटकारा दे। जादू टोना के बंधन हो, बुरी आत्माओं के बंधन हो, वो टूटेंगे। हालेलुया। जितनी भी उसकी सील है वो टूटेगी यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आज हमारे जीवन में जितने भी मुर्दा हैं, मुर्दापन की चीजें हैं, वो सारी की सारी जी उठेंगी ताकि हमारा जीवन एक आत्मिक जीवन हो जाए, हमारा जीवन एक आशीषित जीवन हो जाए। हालेलुया। और हमारे जीवन में उन्नति हो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जो सो रहे बोलो हालेलुया। हालेलुया। पता क्या होता है कि जब हम बैठे यहाँ होते हैं लेकिन हम यात्रा कहीं और कर रहे होते हैं, कानों में वचन पढ़ रहा है लेकिन वो अंदर नहीं जा रहा है, तभी हालेलुया नहीं निकल रहा है। याद रखिए, हमारा आत्मिक जीवन यदि बंधन में है, आज वो आजाद होगा। हालेलुया। हमारी सफलता जो बंधन में है वो आजाद होगी, हमारी उन्नति जो बंधन में है वो आजाद होगी। हालेलुया। वो परमेश्वर का आत्मा करेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज बोली है, यीशु जी उठा है, हम भी जी उठे हैं। हालेलुया। जो बाकी चीजें हमारे अंदर रह गई है ना, वो भी जी उठेंगी। रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है 8वें अध्याय में, जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा तो वो उसके साथ बाकी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। हालेलुया। चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारी जॉब हो, चाहे हमारे काम हो, चाहे हमारी फैमिली हो, चाहे हमारी सेहत हो, परमेश्वर सब कुछ को जिंदा करेगा। हालेलुया। हम हारे हुए नहीं हैं, हम कब्र में पड़े हुए नहीं हैं। हालेलुया। हम यीशु के साथ जलाए गए हैं। हालेलुया। लेकिन कुछ चीजें जो आज हमारे जीवन में बंधन में है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज वो बंधन टूटेंगे, आप लोग आजाद हो जाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ आजादी है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा कहाँ पर है? प्रभु का आत्मा कहाँ पर है? हाँ जी, कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है? तो आजादी कहाँ पर है? दूर है? 2 दिन बाद मिलेगी। चंगाई, छुटकारा, आशीष कितने दिन बाद मिलेगी? अभी 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 ये समय है हमारा। बहुत सारी चीजें बदलेंगी आज। मैं चाहता हूँ अपनी आंखों को बंद करिए। मैं इस जगह पर बंद करना चाहता हूँ।